दोस्तों नमस्कार। आप सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने कहा था, नाम मुझे नहीं याद है, कि अमेरिका से दुश्मनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अमेरिका की दोस्ती घातक होती है, जानलेवा होती है। ये बड़ा कुछ अजीब टाइप का है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली शो करता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। वैसे भारत से कभी अमेरिका के संबंध रिश्ते अच्छे नहीं रहे, कभी भी नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक पालतू मान करके चल रहा था। भारत कभी पालतू होने को तैयार नहीं था। लेकिन इधर डोनाल्ड ट्रंप जो आए सो काफ़ी एग्रेसिव होकर के, मतलब ओथ लेने के बाद नंबर 1 कि उन्होंने मैक्सिको के बॉर्डर पर हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दिया, एलिज करते हुए कि तुम्हारे यहाँ से फेंटानिल का ये होता है, स्मगलिंग होता है, और इसलिए उस पर 30% टैरिफ भी लगा दिया। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनको कहा कि आप 52nd स्टेट बना दो, मिल जाओ इंडिया में, नहीं अमेरिका में, और हम तुम्हें वहाँ का गवर्नर बना देंगे। ये हाल रहा। उसके बाद इंडिया के बारे में दोस्त हैं, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, माय डियर मोदी, लेकिन इंडिया अमेरिका से बहुत पैसा कमा रहा है, क्योंकि अमेरिकन गुड्स पर उसने टैरिफ लगाया। इसलिए अमेरिका जो है अब इंडिया पर टैरिफ लगाएगा 20% या 25%। ये हुआ। अब इसका मतलब जो रिप्लाई हुआ, जो रिस्पॉन्स हुआ, उसमें इसके बाद और भी आगे बढ़ी कहानी। वेनेजुएला में वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी के साथ उनको लिफ्ट कर लिया गया। अरे साहब, किसी के घर में घुस करके मतलब ये कर लीजिएगा। उस तरह से फिर उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड मुझे दे दो, और नहीं तो फिर मैं मिलिट्री एक्सरसाइज करके ले लूँगा। फिर आपको अभी हाल फिलहाल में एक यूके ने फ्री किया है, बल्कि हैंड ओवर किया है, क्या डिएगो गार्सिया करके आइलैंड है, उसे उसकी जो कंट्री है, मूल कंट्री, उसे मैंने हैंड ओवर कर दिया गया। अब इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी गुस्से में है। ये ऐसा कहीं होता है? मूर्ख है, स्टूपिड है, फुलिश एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, ऑल दैट। और ये कहानी शुरू होती है, अगर आप याद करेंगे तो, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड से। इस सब के पीछे ये है, दो ध्येय है। एक तो ये कि हमारा सामरिक उद्देश्य जो है सो कहाँ कहाँ पूरा होता है, कैसे कैसे, उसके लिए ग्रीनलैंड, डिएगो गार्सिया एंड सेंट स्टीफन आइलैंड चाहिए अमेरिका को। उसके अलावा वेनेजुएला में इसके प्रेसिडेंट को लिफ्ट कर लेंगे, क्यों? वहाँ पेट्रोल बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि यूक्रेन को सीज फायर कराने के नाम पर वो जेलेंस्की से अति करके, मतलब क्या कहा जाए उसको, भला फुसला करके कुछ डील दे करके, और वहाँ उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, वहाँ के रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकालने का, प्रोसेस करने का, और उसमें पार्टनरशिप रह गया यूक्रेन। ये बिल्कुल इस तरह से लगता है कि मतलब कोई भूखा शेर वो जहाँ तहाँ से अपने रिसोर्सेस
कलेक्ट करता है और अपनी बादशाहत भी दिखाता है। इसमें इंडिया ने समय समय पर सीधी सीधी टक्कर भी दी। जैसे जब ये हुआ, क्या कहते हैं इसको, कोरोना की बीमारी हुई, तो फाइजर जो कंपनी है अमेरिका की, उसने वैक्सीन बनाया। इंडिया ने भी वैक्सीन बनाया और उस वैक्सीन को पूरे कंट्री में यूज़ किया और पूरे वर्ल्ड में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, सप्लाई किया, कहीं कहीं गिफ्ट दिया। और इंडिया का मोरल इस तरह से हाई हुआ। उसके बाद 2-3 फील्ड बनते हैं इनके, मतलब बादशाहत, ये बॉस बनने वाले ये को। उसमें कहा जाता है आर्म होता है, एनर्जी होता है और मेडिसिन होता है, फार्मा। ये 3 इम्पोर्टेंट सेक्शंस। आर्म में अमेरिका का कोई बराबरी नहीं कर सकता, सही बात है। इंडिया ने इसका जवाब कैसे दिया कि इंडिया आज तक 100% इम्पोर्टर था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इसने दिखला दिया कि F-16 जो पाकिस्तान के पास था, उसे उसके 2 फ्लाई को, मतलब फाइटर जेट की फ्लाइट्स को मार करके गिरा दिया इंडिया ने। ये बहुत बड़ा नुकसान था अमेरिका के लिए। एक्सपोर्ट मैंने आर्म्स मार्केट में अब सिग्निफिकेंट फेस डाउन। और उसी के अलावा उसके तरह के जितने भी और भी कुछ हैं, ब्रह्मोस है, आकाश है, तेजस है, ये सब मार्केट मतलब इंडिया अब सेल आउट कर रहा है। तो इंडिया है स्टूड अप, इंडिया खड़ा हो गया है बॉस के सामने, जो कि उनको अच्छा नहीं लगा होगा। दूसरा ये एनर्जी, रूस पर सैंक्शन लगा है, लेकिन इंडिया ने वहाँ से सस्ता क्रूड ऑयल लिया, इंडिया में प्रोसेस करके यूरोप को सप्लाई किया एंड बेस्ट सप्लाई यूरोप का हो गया। अब एनर्जी वाला भी बैलेंस, मतलब ये एक तरह से फिर मतलब सह टाइप का हुआ शतरंज पे। और तीसरी बात फार्मा, तो उसमें तो हम इंडिया की दादागिरी चलती है, क्योंकि अमेरिका के फार्मा मार्केट को इंडिया का जेनरिक मेडिसिन जो है उसने मतलब 70% लगभग मार्केट फार्मा का ले लिया अपने हाथ में, वहाँ भी शॉप पड़ रहा है। तो ये कुल मिलाकर के काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा था अमेरिका के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अवार्ड में, इसके गुस्से में 50% टैरिफ लगा दिया। 20% पहले से था, मतलब 70%। इस पर इंडिया ने इसका काट के निकाला कि यहाँ से डाइवर्ट करके पूरे वर्ल्ड में उसने अपना मार्केट खोल दिया। 42 कंट्रीज जो से FTA साइन किए इंडिया के साथ। इंडिया के मार्केट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 50% टैरिफ लग गया डिक्लेयर, लेकिन न धरती फटी न आसमान टूटा, कुछ नहीं, चल रहा है। और उसके बाद से चला चुपचाप। यहाँ पर मोदी जी मास्टर स्ट्रोक जो देते हैं वो ये कि इन्होंने विदेशों में बड़ी यात्रा की थी, बड़ी लोगों से संबंध किए थे और अच्छे संबंध बहुत सारे देशों से हुए। इन्होंने पहला काम मैंने ये माइंड किया कि आखिर ये बादशाहत अमेरिका की चलती कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा आप, तो वो इसलिए चलती है कि डॉलर जो है पूरे इंटरनेशनल करेंसी होता है। आपको कुछ भी चाहिए, मटर चाहिए, मूंगफली चाहिए, कोई दवाई चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो दूसरे देश से अगर आप लेते हैं तो आपको डॉलर देना होगा, या जब कुछ बेचेंगे आप तो आपको डॉलर प्राप्त होगा। डॉलर चाहिए हर कुछ करने के लिए, इसलिए दुनिया चल ही रही है डॉलर के साथ। और उस आदमी के सैंक्शन लगाने का या
टैरिफ लगाया तो मानना मजबूरी क्यों हो जाती है? क्योंकि हर कंट्री का फॉरेन रिजर्व डॉलर में सेव होता है बैंक में, वो अमेरिका के हाथ में है, उसके पास में है। और दूसरा ये कि जहाँ कहीं भी अगर आप पे सैंक्शन लगा दिया गया, दुनिया का कोई भी कंट्री आपसे बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि वो डॉलर नहीं देगा आपको। तो दुनिया के अधिकांश लोग जो हैं आपसे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन सैंक्शन के बावजूद इंडिया ने बिजनेस किया। कैसे? रुपया और रूबल के टर्म में, कोई ज़रूरत नहीं है डॉलर का। और इंडिया ने ये बात इनिशिएट किया सबको कि आप सब लोग लोकल करेंसी में कीजिए। मोटा मोटी डॉलर की बादशाहत से सब लोग कुचले हुए थे, दबे हुए थे। एक मतलब आक्रोश था, एक चाहत थी कि कैसे इससे निकलें बाहर। इंडिया ने प्रपोजल दिया और उसने अपना यूपीए सिस्टम सर्कुलेट किया सभी कंट्रीज में। ये रिकॉर्ड सक्सेस रहा और इसका सक्सेस जो है अमेरिका के लिए काफ़ी टेंशन की बात होती जा रही। और अब परेशान है अमेरिका की। ये एक ऐसा वार हुआ जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम किस तरह से बिजनेस करेंगे? आप डॉलर नहीं देंगे, मत दीजिए, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा सेल भी हो रहा है, हम परचेज भी कर रहे हैं। अलावा इसके एक ब्रिक्स जो था कंट्री, ये एसोसिएशन जो था, उसमें ब्रिक्स ने प्रपोज किया था कि ये अपना एक करेंसी होगा और ब्रिक्स के सभी मेंबर कंट्री उसी करेंसी में ये करेंगे, ट्रेड करेंगे। वो ब्रिक्स करेंसी पिछले कॉन्फ्रेंस में अप्रूव हो गया है। इस बार उसको लागू करना है या थोड़ा जो कुछ भी अपडेट करना होगा सब करना होगा। दोस्तों, आप सोच करके देखिए, अभी तो यूरोपियन कंट्रीज़ कितने हैं, जैसे क्या कहा जाए, यूनाइटेड यूएई अमीरात जो है, एसोसिएशन अमीरात का, वो इसका मेंबर है। यूरोप के कंट्री जो हैं इसमें का मेंबर होना चाह रहे हैं। तो सब लोग उस डॉलर के अति से फ्री होना चाहते हैं। और ये इतना बड़ा चोट है अमेरिका को कि वो इसका जवाब भी नहीं दे सकता। दे तो कैसे दे? और एक मास्टर स्ट्रोक ये होने वाला है कि 26 जनवरी का इंतज़ार कीजिए। उस दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाइए। 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन का पूरा बड़ा सा डेलीगेशन विथ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन इंडिया में आ रहा है। एंड पहले से डिसाइडेड है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट होगा। एक्चुअली वो ट्रेड एग्रीमेंट यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में या श्रीमती सोनिया गांधी का जो कांग्रेस रेजिम में मतलब आया था, लेकिन अंडर द टेबल कुछ डील्स की वजह से यूरोपियन यूनियन ने एग्री नहीं किया और वो डील मतलब वो जो डील था, वो जो सौदा था, वो रखा रह गया। कुछ दिन पहले याद आया कि वो रखा हुआ है इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का। इस बार मोदी जी वहाँ नहीं गए, ये आ रही हैं मैडम और उनकी टीम। अब इंडिया का स्टेक है कि भाई हमारा एग्रीकल्चर जो है उसे इस एग्रीमेंट से बाहर रहेगा। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एवरी, उसके बाद डील कीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब कि अब एग्रीमेंट जो होगा, डील जो होगा, उनकी शर्तों पर नहीं, इंडिया की शर्तों पर होगा। और अमेरिका चुपचाप तमाशा देखेगा कि आज उसके ही पड़ोसी और उसके एसोसिएशन के मेंबर यूरोपियन यूनियन ईयू एग्रीमेंट करने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उस्ताद कौन है?
उस्तादी किसकी चल रही है। जय श्री राम।